ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सिर्फ पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और द्रोण के सामने रोककर केवल एक शब्द कहा, हे अर्जुन देखो। आज का श्लोक उस दृश्य का वर्णन करता है जिसे देखकर अर्जुन के भीतर का संतुलन डगमगाने लगता है। यह केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और संबंधों के बीच खड़ा होता है। आइए श्लोक का सरलार्थ और भावार्थ समझते हैं। संजय कहते हैं, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुराल पक्ष के संबंधियों और शुभचिंतकों को खड़ा देखा। यह वही क्षण है जब अर्जुन के लिए युद्ध केवल युद्ध नहीं रहा। अब सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने प्रियजन दिखाई देने लगे। अब तक अर्जुन एक वीर योद्धा थे, उन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे, लेकिन आज युद्ध अलग था। आज सामने कोई अपरिचित शत्रु नहीं था, सामने वही लोग थे जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया, शिक्षा पाई, जिनसे उन्हें प्रेम मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दृश्य इसलिए दिखाया कि उनके भीतर जो मोह छिपा हुआ था वह पूर्ण रूप से बाहर आ जाए, क्योंकि जब तक रोग सामने नहीं आता तब तक उसका उपचार भी संभव नहीं होता। यही अर्जुन के विषाद का वास्तविक शुरुआत है। आचार्यों की दृष्टि से यदि देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह अर्जुन के मन में मोह और ममता को जागृत करता है। यही मोह आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। यदि अर्जुन के मन में भ्रम प्रकट ना होता तो गीता का उपदेश भी ना होता। श्री रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि अर्जुन का यह भाव उसकी करुणा और कोमल हृदय का प्रतीक है, किंतु जब करुणा कर्तव्य से ऊपर चली जाए तब वह धर्म का मार्ग नहीं दिखाती। इसलिए भगवान अर्जुन को सही दृष्टि देने की तैयारी कर रहे हैं। माधवाचार्य जी के अनुसार यह श्लोक बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। आसक्ति जब विवेक पर हावी हो जाती है तब निर्णय कठिन हो जाते हैं। तीनों आचार्यों की व्याख्या हमें यह समझाती है कि समस्या संबंधों में नहीं बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली आसक्ति में होती है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक के प्रयोग, क्या ऐसा हमारे जीवन में भी नहीं होता? जब किसी कार्यालय में हमें अपने ही मित्र के विरुद्ध सत्य बोलना पड़े, जब परिवार के किसी सदस्य की गलती पर न्याय करना पड़े, जब व्यवसाय में रिश्तेदारी और ईमानदारी के बीच चुनाव करना पड़े, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह डगमगाने लगता है। गीता यह नहीं कहती कि संबंधों को ही त्याग दो। गीता कहती है संबंधों का सम्मान करो, लेकिन निर्णय केवल धर्म और सत्य के आधार पर ही लो। यदि हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है, और यदि केवल कठोर तर्क से निर्णय लेते हैं तो संवेदनाएं मर सकती हैं। इसलिए जीवन में आवश्यक है करुणा भी हो और कर्तव्य भी हो। आज का चिंतन करते समय आज स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने व्यक्ति के कारण मैं सही निर्णय लेने से पीछे हट गया? याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनता। जहाँ मोह समाप्त होता है वहीं से विवेक का उदय होता है।
आज के लिए मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूँ। आप अपने घर में एक कागज लीजिए और उसमें 2 कॉलम बनाइए। एक पर मेरा कर्तव्य क्या कहता है और दूसरे पर मेरी भावनाएं या मोह क्या कह रही हैं। दोनों को ईमानदारी से लिखिए। कई बार उत्तर हमारे भीतर पहले से ही होता है, बस उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। और एक छोटा सा संकल्प भी आज अवश्य लें। मैं अपने हर महत्वपूर्ण निर्णय में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और विवेक से भी मार्गदर्शन लूंगा। रिश्तों का सम्मान अवश्य करें, परंतु धर्म और कर्तव्य का त्याग कभी न करें। यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन उपयोगी शैली में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहां अर्जुन अपने सभी स्वजनों को देखकर करुणा से भर जाता है और उसके भीतर का विषाद और भी गहरा हो जाता है। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।